Hello friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So hey guys, आप यहाँ पे देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल का हिंदी वर्जन और वहीं पे आप लोग इंग्लिश वर्जन को भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश वर्जन को एज इट इज़ हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इन हिंदी और लर्निंग को बनाते हैं सिंपल ताकि उन सभी अभ्यर्थियों और एस्पिरेंट की मदद करी जा सके जो एज अ माध्यम को लेकर अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंग्लिश वर्जन मैं आपको यहाँ पर रेट नहीं कर पाऊँगा, नहीं बता पाऊँगा और आप इसको यहाँ पे इसको रीड कर लीजिए क्योंकि हम लोग हिंदी वर्जन को ज़्यादा प्रेफर करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे आप इसको पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या यहाँ पे बताया गया है। उसके अकॉर्डिंग चलिए हिंदी वर्जन में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। देखिए कई बार वीडियो लेट आपको मिलते होंगे तो इसका मैं सिंपल सा कारण बता दूं कि कई बार मैं बिज़ी रहता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको के साथ अगर मैं जुड़ा हूं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको दिन भर में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और आपको एटलीस्ट लास्ट तक में मिल जाएगा। आई मीन अगर दिन में आपको नहीं मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि रात में वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जा सके। सो उन सारी चीज़ों को ज़्यादा आप टेंस नहीं करेंगे और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जिस दिन समय मिलता है मैं सुबह भी बना लेता हूँ, लेकिन जब समय नहीं मिलता तो मैं अपलोड तो करता हूँ लेकिन देर से करता हूँ। तो उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे माफ़ी कर सकते हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता दोस्तों। तो इसमें अब क्या किया जा सकता है। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं कम से कम उनके लिए मैं कोशिश करता हूं कि डेली वीडियो अपलोड करूं और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे चैनल के थ्रू थोड़ी भी चीज़ें सीख रहे हैं तो मुझे खुशी होती है उन लोगों की मदद कर के कि चलो कुछ लोग अपना सा फील करते हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करके उस चीज़ों को आपको बताना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बताया जा रहा है प्रवाह को आसान बनाना। अब ये किस रेफरेंस में लिया गया है वो सारी चीज़ें जानते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे बाहरी वातावरण चुनौतीपूर्ण होता जाता है आरबीआई अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ता है, आगे दबाव की आशंका भी होती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ये आप देख सकते हैं आरबीआई और इकोनॉमी से रिलेटेड ये एडिटोरियल है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या खास है इस पार्टिकुलर एडिटोरियल में। तो देखिए सबसे पहले बात करी जा रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एडीए ने सोमवार को दिखाया कि जून में व्यापारिक जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें डेवलप हुई हैं उसमें लगभग 5.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया था। पूरी पहली तिमाही के लगभग अगले साल के स्तर से दुगने से अधिक था और कई विश्लेषक अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये घाटा है इस साल सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3% से अधिक हो जाएगा। ये ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर के केंद्रीय बैंक विशेष रूप से यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ने तेजी से दरों में वृद्धि करना शुरू कर दिया है। पूंजी के बहिर्वाह ने गति पकड़ ली है। पिछले साल सितंबर से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी तेजी से गिरावट आई है। साथ ही DXY और या डॉलर इंडेक्स जो 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले ग्रीनबैक की ताकत को मापता है, अन्य मुद्राओं के कमजोर होने के कारण मजबूत हुआ है। भारतीय मुद्रा में भी गिरावट आई है और गुरुवार को दिन का अंत डॉलर के मुकाबले लगभग 79.16 पर हुआ था, जो कि हम लोग ने पिछले एडिटोरियल में पढ़ा था कि जो रुपया है उसकी जो वैल्यू है वह डॉलर की अपेक्षा कुछ पैसे घटी है। आगे कहा जा रहा है कि इस पृष्ठभूमि के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए उपायों की एक श्रृंखला का अनावरण किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पे उपाय 3 क्षेत्रों के इर्द गिर्द घूमते हैं। सबसे पहले वृद्धिशील विदेशी मुद्रा, अनिवासी बैंक जमा और अनिवासी बाहरी जमा के लिए बैंकों को नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात आवश्यकता से छूट दी गई है, जिससे उन्हें डॉलर जमा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
साथ ही विश्लेषकों को ब्याज दरों पर प्रतिबंधों को ढील की उम्मीद है, जिससे बैंकों को जमाकर्ताओं को लाभ देने में मदद मिलेगी। बढ़ती ब्याज दरों के वैश्विक परिवेश में यह आशा की जाती है कि इससे इन जमा राशियों के आकर्षण को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि यह उस योजना से अलग है जिसे 2013 में शुरू किया गया था, जब आरबीआई ने सब्सिडी वाले डॉलर स्वैप विंडो प्रदान की थी। उस कुख्यात टेट्रम प्रकरण के दौरान एफसीएनआरबी जमा में लगभग 30 बिलियन डॉलर का प्रवाह हुआ, जिससे भंडार में वृद्धि हुई और मुद्रा को समर्थन मिला। दूसरा, केंद्रीय बैंक ने अल्पकालिक पूंजी प्रवाह को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो के निवेश के नियमों में भी ढील दी है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि विदेशी मुद्रा उधार और बाहरी वाणिज्य आधार को नियंत्रित करने वाले ढांचे में भी बदलाव हुए हैं। एंड फाइनली एज अ कंक्लूजन, जो ऑथर है वो बताते हैं कि कड़े वैश्विक मौद्रिक स्थितियों और पूंजी बहिर्वाह के युग में कुछ विश्लेषकों को इस वर्ष चालू खाता लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है और शुद्ध एफडीआई इसे ऑफसेट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय बैंक के समक्ष नीति विकल्प जैसा कि पूर्व इस तरह के एपिसोड तेजी से सीमित हो जाएंगे, जबकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार स्वस्थ स्तर तक बना हुआ है। इन उपायों से शायद यह संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक आगे दबाव का अनुमान लगा रहा है। निकट भविष्य में वे किस हद तक पूंजी प्रवाह को सुगम बनाएंगे, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। हालांकि चालू खाते के घाटे के केंद्र में मौजूद संरचनात्मक बाधाओं, कच्चे कोयलों और सोने के आयात पर भारी निर्भरता से निपटना अभी बाकी है। ये था गाइस आज का एडिटोरियल, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिखी हुई थी, सिंपल सेंटेंसेस में यहाँ पे राइट किए गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे ही चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ चुकी हैं। यदि समझ में नहीं आई है तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख लें, और यदि आप खुद से समझ सकते हैं तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने तरीके से इसको समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका नोट डाउन करते रहिए, और साथ ही साथ उन सारी चीज़ों का रिविज़न आप करते भी रहिए। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।